गुरुजी, आज ना किसी आंटी का मैसेज आया था कि गंगा में और जमुना में जो फ्लड आ रहा है और हर अलग अलग मतलब उत्तराखंड में सब जगह कुछ ना कुछ हो रहा है, तो उसके लिए प्रे करनी है। मैसेज आया, मैंने कहा हाँ ज़रूर करेंगे। जब प्रे करने की बात हुई तो मेरे दिमाग में एक 2010 का सत्संग और वो बातें एकदम घूमने लग गई। मैंने थोड़ी सी डिस्कस की किसी के साथ। उसके बाद मैंने सोचा चलो ध्यान लगाया जाए। मैं ध्यान लगाया तो मैंने देखा कि कृष्ण भगवान जी मटकी में से मक्खन खा रहे हैं। तो मैंने कहा ये क्या, हमें तो ध्यान लगाने के लिए कहा था, मैं तो ध्यान वो जमुना जी के लिए लगा रही हूँ। तो एकदम जैसे गुरुजी कहते हैं जमुना जी के लिए ध्यान तो रात को लगा लिया था, मैं पानी के किनारे तो बैठा हुआ था, यही तो कर रहा था और क्या कर रहा था। तब मुझे वो सत्संग गुरुजी ने दोबारा याद दिलाया कि 2010 की बात है एंड तब ना बहुत ज़्यादा फ्लड, यमुना का लेवल बहुत बढ़ गया था और मैं मंदिर में बैठी थी तो गुरुजी मुझे कहे प्रे कर प्रे कर। मैंने बोला प्रे कैसे प्रे करूं? कहते हैं वो बढ़ता जा रहा है और मुझे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मैच देखने जाना है। तो मैंने बोला मैच देखने जाना है, आप यहाँ पे मंदिर संभालोगे कि मैच देखने जाओगे? तब मैं ऐसी ही बात करती थी गुरुजी के साथ। तो फिर मेरा ध्यान लगे तो फिर मुझे कहें फिर तू ध्यान लगा रही है, प्रे कर वहाँ के लिए। मैंने बोला अच्छा ठीक है, क्या प्रे करूँ? कहते हैं घर जा और न्यूज़ देख, जितनी देर न्यूज़ चलते रहेंगे उनके सामने बैठती रहियो, बार बार वो पानी के लेवल के बारे में बताएंगे और जब भी वो पानी दिखेगा ना उसके लिए प्रे करियो, आराम से बैठ जा टीवी के आगे, पूरी रात न्यूज़ देखते रहियो और सुबह तक पानी का लेवल अपने आप कम हो जाएगा। मैं क्या वो कैसे कम होगा? कह रहे तू जाप करेगी ना, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैंने बोला ठीक है, मैं करती भी रही और बार बार आंखें बंद कर लेती थी कि गुरुजी आपने पाठ करने के लिए बोला और आपको मैच देखना है तो ये पानी तो आपको हटाना पड़ेगा। तो उसके बाद ना मेरे को गुरुजी ने मंदिर में ही बोला था कि तू मेरी सैटेलाइट है। मैंने बोला मैं सैटेलाइट हूँ कैसे? कहते क्योंकि तू मेरे आसपास घूमती है और मेरे आसपास जो कुछ भी होता है वो तो दुनिया को बताती है, तेरा सेवा ही यही है। तो मैंने बोला सैटेलाइट का क्या मतलब होता है? तो वहाँ आगे एक लड़की बैठी हुई थी, कनिका उसका नाम है, विकासपुरी रहती है। तो गुरुजी ने बोला ए देखो लो पूछ ले, पढ़ी लिखी है दस देगी। तो मैं जैसे ही ध्यान से हटी तो मैंने उस लड़की से पूछा कि सैटेलाइट का क्या मतलब होता है? तो कहती है कि इर्द गिर्द घूमना, पर आप तो गुरु जी की सैटेलाइट हो ना। उन्होंने मुझे बताया कि आप गुरु के आसपास घूमते हो। मैंने बोला मैं कहाँ घूमती हूँ? वो मुझसे बातें करते हैं, मैं उनसे जवाब मांगती हूँ और कभी कभी मैं तो उनसे बहस भी कर लेती हूँ। मुझे तो आता नहीं घूमना फिरना। खैर मुझे बातें तो समझ कभी आई भी नहीं थी, ना कभी आएंगी। उसके बाद मैं घर आ गई, जो सेवा दी थी वही करनी थी। मैं टीवी के आगे बैठी रही पूरी रात और न्यूज़ देखती रही कि चलो इतना सा लेवल कम हो गया, इतना सा लेवल कम। सडनली मेरा टीवी में देखते देखते एकदम ध्यान लगा तो मैंने देखा गुरुजी सिंहासन लेके जमुना जी के बीच में बैठ गए हैं और अपने पैर का अंगूठा घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं और पानी अपने अंदर भरे जा रहे हैं। तो मैंने इनको बोला आप अपने अंदर पानी क्यों भर रहे हो? इतने मोटे हो जाओगे, वैसे ही लोग इतनी बातें करते हैं, कुछ और ही ना कह दें आपको, मुझे नहीं अच्छा लगता, आप ऐसे सब मत करो। सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो लेकिन कोई समझता भी है कष्ट होते क्या हैं और आप बिना बात के लिए जा रहे हो, ऐसे मत करो, बिल्कुल मत करो। कहने लगा मेरे को तो मैच देखना है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जा कर के सारा साफ़ करना है, वहाँ भी पानी चला गया। तो मैंने बोला अच्छा, खैर वो ध्यान था तो मैं देखती रहती थी ऐसे। तो मैंने कहा ये पैर का अंगूठा क्यों घुमा रहे हो? कह रहे वैसे ही जैसे तू मेरी सैटेलाइट है घूमता रहता है, मैं अपनी सैटेलाइट से सारा कुछ अंदर ले लेता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। इन्होंने मुझे बोला मंदिर जाके सत्संग कर। तब मैं समाधि के बाद बैठ के मैंने ये सत्संग सुनाया सब लोगों को कि ऐसे ऐसे गुरुजी मुझे दिखा रहे हैं। और मैं जिसको भी सत्संग सुनाते थे तो गुरुजी मुझे कहते थे एनू क्या प्रे कर, एनू क्या प्रे कर। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ बाढ़ आई हुई है ना, तकलीफ़ां आई हैं ना, वो भी दूर हो जाएंगी। तो मैंने बोला अच्छा ऐसा होता है? कह रहा हाँ बिल्कुल होता है, गुरु कुछ कह दे और होवे ना। तो मैं ऐसे ही सबको बोल देती थी सुनो आप भी सेवा करो, आप भी ये सत्संग सुनो, आप भी प्रे करो कि बाढ़ ना बढ़े। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मैच मतलब जो भी है मैच देखना, गुरुजी को देखना है।
मेरे को समझ नहीं आता था, पर मैं एज इट इज़ बोल देती थी लोगों को, जैसे गुरुजी बोलते थे मैं भी बोल देती थी। मुझे क्या पता इसमें कौन सी बात बताने वाली है और कौन सी नहीं बताने वाली। उसके बाद मैंने देखा कि गुरुजी एक शेरा है, शेर जैसा मुँह है, उसको पकड़ के ना एकदम घुमाने लग गए। तो मैंने बोला ये क्या? कह रहे आप देखियो यहाँ पर अब मैच हो जाएगा। मैं कहा ये क्या है? कहता है ये लोगो है मैच का। मैं कहा लोगो? मुझे तो समझ नहीं आई। हाँ मैंने देखा हुआ है पोस्टर में ऐसे ही फेसेस हैं जो जगह जगह पोल्स पे लगे हुए हैं। मैंने बोला था गुरुजी को तब ये वाली बात। उसके बाद मैंने कहा लोगों को कैसे विश्वास होगा, करा तो सब कुछ आपने है, क्योंकि आपको मैच देखना था इसलिए आपने सब साफ कर दिया, पर लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये सब कुछ आपने किया है? कैसे? आप भी तो एहसास दिलाओ किसी को अपने होने का, किसी को तो पता चले। मुझे तो दिख रहा है आप क्या क्या कर रहे हो, पर लोगों को कैसे बताओगे? तो तब ना जब ये सब हुआ मैच वैच, तो वहाँ पर ना उससे जब क्लीनिंग चल रही थी तो वहाँ पे एक सांप निकला। जब सांप दिखाया ना टीवी में, मैंने कहा अल्लाह आपने इसको भेज के अपने होने का एहसास दिलाया, किसी को तो पता ही नहीं है। कह रहे मुझे सबको बताने की क्या ज़रूरत है? जो संगत है, जिसे मालूम है रब कुछ भी कर सकता है, वो समझ जाएगी। मुझे औरों को नहीं समझाना, तू अपना काम कर और अपना सत्संग सबको सुनाया कर। तब मैं मंदिर में जगह जगह जा कर के सत्संग सुनाती थी कि देखो गुरुजी ने मुझे ये दिखाया, गुरुजी ने मुझे दिखाया। उन्होंने पैर के अंगूठे से सारा पानी, और दिन पर दिन वो लेवल जो है वो कम होता गया पानी का, और बाढ़ आनी बंद हो गई। कितनी बड़ी बात है ना गुरुजी की, कितनी अच्छी अच्छी बातें गुरुजी करते हैं। प्रैक्टिकल करने आए हैं वो, और प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो आज जब मैं ध्यान लगा रही थी तो गुरुजी मुझे वापस वहीं ले गए, और आज ना मैंने लंगर में ना कोफ्ते बनाए थे। तो मैं कोफ्ते बना रही थी, तो गुरुजी ने क्या किया कि जो कोफ्ते बना रही थी तो मुझे दिखाया विज़न में ही कि वो ऐसे ऐसे कोफ्ते बना रहे हैं और मैं उनको तल रही हूँ। और फिर जैसे ही मैंने ग्रेवी में डाले तो क्या हुआ कि वो उस कोफ्तों ने सारा पानी सोख लिया। तो मैंने कहा ये क्या हुआ? कह रहे अल्लाह यही तो मैंने किया था, तुम सबकी भक्ति को उस पानी में डाल दिया था, उस भक्ति ने पानी सोख लिया और लेवल कम हो गया। जैसे तूने कोफ्ते बनाए हैं, कोफ्तों ने भी तो सारा पानी सोख लिया, सारा अंदर चला गया, बात ख़त्म हो गई। मैं ऐसे ही तो करता हूँ, और क्या करता हूँ, साथ में लंगर भी ब्लेस कर दिया। तो मैंने कहा यार आप तो बहुत ही ज़्यादा गुरुजी, आप तो इतना सिंपल तरीके से बता रहे हो, मैंने तो ऐसे सोचा भी नहीं था कोफ्ते बनाते समय। कह रहे हैं कोई सोचता थोड़ी है कि गुरु पानी का लेवल भी कम कर सकता है। चिंता मत करो, सब ठीक कर दूंगा। जो चीज़ें नष्ट होनी हैं वो इन सब चीज़ों से होनी ही है, और जिनको मैंने बचाना है, बाढ़ आए, तूफान आए, कुछ भी आए, मैं उन्हें बचा लेता हूँ। चिंता मत करो, तुम अपनी आराम से सच्चे मन से प्रे करो। बहुत अच्छी बात है, कोई भी परेशानी सृष्टि पे आने वाली हो उसके लिए अगर सारा संसार मिलके प्रे करे तो बहुत अच्छा होता है। बस मैंने ये सत्संग आपसे शेयर करना था, सो कर रही हूँ। और मैंने पूरा सत्संग दोबारा जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका, इस घर को पवित्र करने का शुक्राना गुरुजी, अपनी पॉजिटिव एनर्जी देने का शुक्राना गुरुजी, सबको ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी, सबको ब्लेस करिए गुरुजी, सर्वत्र भला कीजिए गुरुजी। ये जो बच्ची आरती दे रही है इसको गुरुजी ने दूसरी लाइफ ब्लेस की है, करके दूसरे जिंदगी ब्लेस की है। लॉकेट था, मैंने इसको जल प्रसाद दिया, इसको क्या हुआ था तुमको? आप आरती कैसे ऐसे थोड़ी करते हैं बेटा, उसके कर्मों में लिखा है। अरे आप चुप रहो ना बेचारा। नहीं आती बच्चे को ये पता रहना कि मैंने क्या गलत किया। बेटा लाइफ बहुत अच्छी होती है। मम्मी का सहारा बनना है, मम्मी का सहारा बनना है कि मम्मी के लिए मुश्किल और तुम देखो गुरुजी कितने लोगों से
हमारा नहीं करना जो पास इसीलिए तो मुझे दर्शन हो रहे तुम्हारे